15 अगस्त से पहले चंडीगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें दीपक नांदल यानी नंदू गैंग के 3 गुर्गे काबू किए हैं, जिनके पास से जिगाना पिस्टल, जिंदा कारतूस और भी कई जो वेपन्स हैं वो रिकवर किए गए। और उनका एक और साथी निशान, जो कि अमृतसर बॉर्डर एरिया के साथ रहने वाला है। ये पूरी किस तरह से इनकी मोडस ऑपरेंडी थी, कहां इन्होंने वारदात को अंजाम देना था, इसको लेकर चंडीगढ़ पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गीतांजलि खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं। मैम, क्योंकि कह सकते हैं कि 15 अगस्त से पहले चंडीगढ़ पुलिस को सफलता हासिल हुई है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या है? इन्वेस्टिगेशन में ये जो 3 लड़के हैं, अजय, रोहित और देव, इनके लिंक दीपक नांदल गैंग से जुड़े हैं। और निशान जो लड़का अरेस्ट हुआ है अमृतसर से, उसका पाकिस्तान में किसी के साथ डायरेक्ट टच है सप्लायर से, जो वहां से गैर कानूनी हथियार इंडिया में मंगवाता है और नीचे गैंगस्टर्स के ऑपरेटिव्स को प्रोवाइड करता है। जी, तो मैम गुड़गांव का कनेक्शन क्या है और चंडीगढ़ का कनेक्शन अभी तक? तफ्तीश में अभी तक ये सामने आया है कि ये जो हथियार ये लड़के लेके जा रहे थे, गुड़गांव जा रहे थे, किसी टारगेट की इन्होंने रेकी करी हुई थी दीपक नांदल के कहने से, और एक बड़ी रकम के लिए इनको ये लालच दिया गया था और कोई फायरिंग इंसिडेंट को अंजाम देने वाले थे। तो मैम कुछ रकम का कुछ पता चला हो, क्योंकि एज बहुत छोटा, कुछ नहीं बताया उन्होंने, बट बोला कि हमें बड़ी रकम का लालच दिया गया था और बहुत यंग लड़के हैं। चौथा अगर निशान की बात करें, बॉर्डर एरिया के पास लगता है, कुछ इन्वेस्टिगेशन में सामने आया हो कहाँ? बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे लगता है ये, और वहां पर ये डेयरी का काम करता है, पर इसका गांव बिल्कुल बॉर्डर से लगता है। और ये जो वेपन्स की सप्लाई है, इसके ड्रोन के थ्रू इसके अपने खेत में ही उतरी है। मैम, 15 अगस्त से पहले तैयारियां किस तरह की? हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन है लगातार, जो भीड़ भाड़ वाले एरिया है, खासतौर पे जो छोटे छोटे होटल्स हैं, गेस्ट हाउस है, उसको लेकर किस? बिल्कुल, जो हमारे हाई फुटफॉल एरियाज है वहां पर ऑपरेशन सेल की टीम लगातार चेकिंग कर रही है। दूसरा, हमारी ज्वाइंट चेकिंग टीम्स हैं जो सभी होटल, लॉजेस और सराय वगैरह की चेकिंग कर रही है, और नाकों पे काफी सख्ती से चेकिंग करी जा रही है। क्योंकि मैम थोड़े दिन पहले ही डीआईजी चंडीगढ़ की तरफ से मीटिंग की गई थी, जिसमें एसएसपी मोहाली, हिमाचल, पंचकुला, सारी जो ज्वाइंट ऑपरेशन। हाँ जी, डीजीपी चंडीगढ़ ने एक मीटिंग ली थी जिसमें इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन हमने किया था, क्योंकि चंडीगढ़ का बॉर्डर जो है वो फ्लूइड है और बाकी स्टेट्स के साथ लगता है, तो मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो, उसके लिए वो मीटिंग की गई थी। इसके साथ साथ मैम एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो धमकी भरी मेल्स आ रही हैं, उसको लेकर साइबर सेल और चंडीगढ़ पुलिस किस तरह से एफर्ट कर रही है? साइबर सेल उस पे काम कर रहा है और हम इसको जल्दी क्रैक कर लेंगे। हाँ जी, ठीक है। तो बिल्कुल लगातार चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से इसमें काम किया जा रहा है, और कई चीजें हैं, जैसे जो अभी अरेस्ट हुआ है उसको लेकर कई इनसे इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ की जा रही है कि किन किन चीजों पर ये काम कर रहे थे। गुड़गांव में इन्होंने फायरिंग करनी थी, चंडीगढ़ से क्या कनेक्शन है, जो निशान अमृतसर से पकड़ा गया है उसका क्या कनेक्शन है, नंदू गैंग के साथ किस तरह से इन्होंने मिला, चंडीगढ़ क्यों पहुंचे थे, सारी चीजों को लेकर अब पुलिस जो है 15 अगस्त से पहले चंडीगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें दीपक नांदल यानी नंदू गैंग के 3 गुर्गे काबू किए हैं, जिनके पास से जिगाना पिस्टल, जिंदा कारतूस और भी कई जो वेपन्स हैं वो रिकवर किए गए। और उनका एक और साथी निशान, जो कि अमृतसर बॉर्डर एरिया के साथ रहने वाला है। ये पूरी किस तरह से इनकी मोडस ऑपरेंडी थी, कहां इन्होंने वारदात को अंजाम देना था, इसको लेकर चंडीगढ़ पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गीतांजलि खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं। मैम, क्योंकि कह सकते हैं कि 15 अगस्त से पहले चंडीगढ़ पुलिस को सफलता हासिल हुई है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या है? इन्वेस्टिगेशन में ये जो 3 लड़के हैं, अजय, रोहित और देव, इनके लिंक दीपक नांदल गैंग से जुड़े हैं। और निशान जो लड़का अरेस्ट हुआ है अमृतसर से, उसका पाकिस्तान में किसी के साथ डायरेक्ट टच है सप्लायर से, जो वहां से गैर कानूनी हथियार इंडिया में मंगवाता है और नीचे गैंगस्टर्स के ऑपरेटिव्स को प्रोवाइड करता है। जी, तो मैम गुड़गांव का कनेक्शन क्या है और चंडीगढ़ का कनेक्शन अभी तक? तफ्तीश में अभी तक ये सामने आया है कि ये जो हथियार ये लड़के लेके जा रहे थे, गुड़गांव जा रहे थे, किसी टारगेट की इन्होंने रेकी करी हुई थी दीपक नांदल के कहने से, और एक बड़ी रकम के लिए इनको ये लालच दिया गया था और कोई फायरिंग इंसिडेंट को अंजाम देने वाले थे। तो मैम कुछ रकम का कुछ पता चला हो, क्योंकि एज बहुत छोटा, कुछ नहीं बताया उन्होंने, बट बोला कि हमें बड़ी रकम का लालच दिया गया था और बहुत यंग लड़के हैं। चौथा अगर निशान की बात करें, बॉर्डर एरिया के पास लगता है, कुछ इन्वेस्टिगेशन में सामने आया हो कहाँ? बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे लगता है ये, और वहां पर ये डेयरी का काम करता है, पर इसका गांव बिल्कुल बॉर्डर से लगता है। और ये जो वेपन्स की सप्लाई है, इसके ड्रोन के थ्रू इसके अपने खेत में ही उतरी है। मैम, 15 अगस्त से पहले तैयारियां किस तरह की? हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन है लगातार, जो भीड़ भाड़ वाले एरिया है, खासतौर पे जो छोटे छोटे होटल्स हैं, गेस्ट हाउस है, उसको लेकर किस? बिल्कुल, जो हमारे हाई फुटफॉल एरियाज है वहां पर ऑपरेशन सेल की टीम लगातार चेकिंग कर रही है। दूसरा, हमारी ज्वाइंट चेकिंग टीम्स हैं जो सभी होटल, लॉजेस और सराय वगैरह की चेकिंग कर रही है, और नाकों पे काफी सख्ती से चेकिंग करी जा रही है। क्योंकि मैम थोड़े दिन पहले ही डीआईजी चंडीगढ़ की तरफ से मीटिंग की गई थी, जिसमें एसएसपी मोहाली, हिमाचल, पंचकुला, सारी जो ज्वाइंट ऑपरेशन। हाँ जी, डीजीपी चंडीगढ़ ने एक मीटिंग ली थी जिसमें इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन हमने किया था, क्योंकि चंडीगढ़ का बॉर्डर जो है वो फ्लूइड है और बाकी स्टेट्स के साथ लगता है, तो मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो, उसके लिए वो मीटिंग की गई थी। इसके साथ साथ मैम एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो धमकी भरी मेल्स आ रही हैं, उसको लेकर
लेकर साइबर सेल और चंडीगढ़ पुलिस किस तरह से एफर्ट कर रही है? साइबर सेल उस पे काम कर रहा है और हम इसको जल्दी क्रैक कर लेंगे। हाँ जी। ठीक है। तो बिल्कुल लगातार चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से इसमें काम किया जा रहा है और कई चीजें हैं, जैसे जो अभी अरेस्ट हुआ है उसको लेकर कई इनसे इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ की जा रही है कि किन किन चीजों पर ये काम कर रहे थे। गुड़गांव में इन्होंने फायरिंग करनी थी, चंडीगढ़ से क्या कनेक्शन है, जो निशान अमृतसर से पकड़ा गया है उसका क्या कनेक्शन है, नंदू गैंग के साथ किस तरह से इन्होंने मिला, चंडीगढ़ क्यों पहुंचे थे, सारी चीजों को लेकर अब पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करती नजर आ रही है।